प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। हम उस महान और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें अब तक अपने हाथों में लेकर संभाला है। और जब प्रभु हमें अपने हाथों में लेकर संभालते हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने सारे जीवन से उस महान परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उसके गुणों को, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि सब उस्तत महिमा बड़ाई प्रशंसा के योग्य प्रभु ही है। इसलिए हमें हर दिन उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 1:5 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। और जो लोग उनसे मांगते हैं और वह उस बुद्धि को पाते भी हैं। हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो वचन को सुन लेते हैं लेकिन उन्हें वचन समझ में नहीं आता, क्योंकि उनमें बुद्धि की घटी होती है, जो परमेश्वर के इन पवित्र वचन को इसलिए समझ नहीं पाते, क्योंकि ये प्रभु का पवित्र वचन बहुत ही गहरा वचन है। इसमें बहुत ही गहरे भेद हैं जो बिना बुद्धि के समझ में नहीं आते। इसीलिए अगर किसी को ये बुद्धि चाहिए जो परमेश्वर के वचन को, जो गहरे भेद हैं उनको समझने में मदद करे, सहायता करे, तो वह अगर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे, तो वह इन वचनों को परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा समझ सकेंगे। इसीलिए हमें प्रभु से यही प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें बुद्धि की घटी है, प्रभु आप हमें बुद्धि समझ ज्ञान का आत्मा दो, ताकि हम आपके गहरे भेदों को समझ सकें। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि की घटी नहीं रहने देगा। वह हमें बुद्धि देकर इन वचनों को समझने के लिए, इन वचनों के अनुसार चलने के लिए हमारी मदद और सहायता भी करेगा। इसलिए हमने प्रभु से जो कुछ भी मांगना है बिना संदेह किए पूरे विश्वास के साथ मांगना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर ही हमें उत्तर देता है। पहले प्रभु ने हमारी प्रार्थना को ग्रहण करना है, तो ही प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। इसलिए प्रार्थना करते वक्त हमने बहुत ध्यान से प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम किसी मनुष्य के सामने प्रार्थना नहीं करते, हम सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर यहोवा के सामने प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमने डरते और कांपते हुए उसकी उपस्थिति में आते हुए नरम मन के साथ, टूटे हुए मन के साथ अपने आप को दीन करते हुए फिर प्रार्थना करना है, और फिर ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देगा। इसलिए हमारा जीवन इस वचन के अनुसार होना है। हम जितना इस वचन को पढ़ेंगे हम उतनी ही गहराई में जा सकेंगे, और प्रभु इन वचनों को समझने में भी हमारी मदद और सहायता करेगा, क्योंकि उसने हमें बुद्धि दे दी है। इसलिए हमने इस पवित्र वचन को
केवल पढ़ना ही नहीं है, इसके ऊपर मनन करते हुए इस वचन के अनुसार अपना जीवन भी बनाना है। और जब कोई विषय हमें समझ में नहीं आता तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें ये समझने में हमारी मदद करो, सहायता करो, और प्रभु हमें अपनी बुद्धि देकर समझाएगा भी। इसलिए अगर हम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वह ही बुद्धि और समझ का ज्ञान का आत्मा देने वाला परमेश्वर है। उसके द्वारा ही एक व्यक्ति बुद्धि को प्राप्त कर सकता है, और वह एक व्यक्ति को बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। समझ बुद्धि ज्ञान का आत्मा सिर्फ परमेश्वर के पास ही है, और हमें बुद्धि से परमेश्वर से ही मिल सकती है। इसलिए हमने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से उस बुद्धि की घटी को दूर करना है और उस बुद्धि को प्राप्त करना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज को देखने से संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया। प्रभु, हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बन जाए। प्रभु, हमें बुद्धि देकर चलाएं ताकि हम आपके वचन के अनुसार ठीक ढंग से चल सकें। प्रभु, आप हमारी बुद्धि की जो घटी है उसे दूर कर सकते हैं। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।